हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। बच्चों, सॉल्ट एनालिसिस में एक नए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि जो एसिड रेडिकल होते हैं उसको दो पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्लास ए और क्लास बी। ठीक है। तो एसिड रेडिकल क्या होते हैं, जो एनायंस होते हैं विच कम्स फ्रॉम एसिड, तो उसको हम लोग एसिड रेडिकल कहते हैं। तो क्लास ए में कौन होता है, क्लास ए में दो ग्रुप होता है, सब ग्रुप फर्स्ट, सब ग्रुप सेकंड। उसी तरह क्लास बी में भी दो ग्रुप होता है, सब ग्रुप फर्स्ट एंड सब ग्रुप सेकंड। तो क्लास ए जो सब ग्रुप फर्स्ट होता है उसमें कौन होते हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, माई सल्फाइड। ठीक है। उसके बाद सल्फाइड होता है, फिर थायोसल्फेट होता है, और एसीटेट और नाइट्राइट होता है। ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करते हैं, वोलेटाइल गैस या वेपर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। क्लास ए जो सब ग्रुप 2 होता है उसके अंदर कौन कौन होते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, चार ये हो जाते हैं। और उसके बाद होता है नाइट्रेट, ठीक है, ऑक्सीडेट एंड बोरेट। ठीक है। तो 7 उसमें होते हैं, 8 इसमें होते हैं, तो टोटल 15 हो जाते हैं। तो जो सब ग्रुप 2 होता है उसमें जो रेडिकल्स होते हैं दे प्रोड्यूस एसिड वेपर्स, ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है, उसमें हमने एक बात किया था कि सोडा एक्सट्रैक्ट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो जो एसिड रेडिकल्स होते हैं उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों, ठीक है। तो 2, ठीक है ना, टेस्ट ऑफ एसिड रेडिकल, ठीक है, एसिड रेडिकल वी मेक सोडा एक्सट्रैक्ट। ठीक है। सोडा एक्सट्रैक्ट जो बेसिक रेडिकल होता है उसके लिए हम लोग ओरिजिनल सोल्यूशन बनाते हैं, और एसिड रेडिकल को टेस्ट करने के लिए हम लोग सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। अब देखते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट होता है क्या है। ठीक है। सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते क्यों, रीजन क्या होता है कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट दे दिया जाए तो आपको क्या करना होगा, उसमें से एनायन को सेपरेट करना होगा। ठीक है। तो उसी के लिए आपको सोडा एक्सट्रैक्ट बनाना चाहिए। ठीक है। तो जब तक आप उसको सेपरेट नहीं करोगे तब तक आप उसको टेस्ट करोगे नहीं। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्ट लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोडा एक्सट्रैक्ट, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सोडा एक्सट्रैक्ट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट लेते हैं प्लस Na2CO3 लेते हैं। ठीक है। सॉल्ट जो होता है 1 पार्ट होता है, बाई मास होता है, और ये 3 पार्ट होता है। ठीक है। प्लस वाटर, इसको हम लोग क्या लेते हैं, एक्सेस में। 1 पार्ट सॉल्ट होता है। पर्पज क्या है सोडा एक्सट्रैक्ट का, कि हम सभी जो एनायंस होते हैं उसको हम फ्री करना चाहते हैं। ठीक है। मतलब उसका कोई प्रेसिपिटेट नहीं होना चाहिए, वो सोल्यूशन में फ्री फॉर्म में होना चाहिए, जिससे अगर हम उसमें एसिड ऐड करें तो वो जो पर्टिकुलर एनायन है, ठीक है, वो क्या बना ले, एसिड वेपर्स या बाकी, ठीक है ना, जो भी टेस्टिंग जो रीजेंट है अकॉर्डिंगली वैसा चीज़ वो बनाना है। ठीक है। तो आपके पास क्या है कि ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हम लोग क्या लेते हैं, सॉल्ट मिक्सचर लेते हैं। ठीक है। और हम इसके साथ और क्या ऐड करते हैं, Na2CO3। ठीक है। वैसे ही होता है पोर्सिलीन बाउल होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग पोर्सिलीन, ठीक है, बाउल। तो इसमें हम लेते हैं, यहाँ पे आपके पास ये लैंप होता है, ठीक है, और इसको हम लोग बॉयल करना शुरू करते हैं। ठीक है। और इसमें एक्सेस ऑफ वाटर लेते हैं, 1:3 का मास रेशियो। क्लियर। तो जैसे बच्चों मान लेते हैं कि अब ये जो बॉयल कर लेंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर लेंगे आपके पास जो सॉल्ट है बच्चों उसमें क्या है, ZnS है, और प्लस क्या है, BaCl2। मान लेते हैं ये आपके पास क्या है, सॉल्ट मिक्सचर है। ठीक है ना। तो ये जो सॉल्ट मिक्सचर है, अगर हम इसका सिंपल है ना, प्लेन, अगर इसका हम क्या करेंगे, टेस्ट करने जाएंगे, प्लेन टेस्ट करेंगे। ठीक है। तो जो ZnS है वो क्या इनसॉल्युबल है ना, तो वो इसमें क्या होगा, सल्फाइड का टेस्ट आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। क्लोराइड आयन है वो दिख जाएगा, बेरियम आयन है वो दिख जाएगा। ठीक है। यानी कि आप बेरियम आयन का टेस्ट कर सकते हैं,
क्लोराइड आयन का टेस्ट करते हैं, बट सल्फाइड आयन और जिंक के लिए आप क्या बोलोगे, ये टेस्ट शो नहीं किया, मतलब उसका नेगेटिव टेस्ट है, जबकि सॉल्ट मिक्सचर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप इसी का सोडा एक्सट्रैक्ट बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम Na2CO3 इसका जो भी मास होगा से ये W ग्राम है, तो Na2CO3 3W ग्राम ले लें। अगर ये 1 ग्राम है तो इसको 3 ग्राम ले लें। ठीक है, और एक्सेस ऑफ वाटर के साथ इसको बॉयल कर लेंगे। जब आप बॉयल करोगे तो इसमें क्या होगा कि जो भी इसके एनायन होंगे, है ना, जैसे इसमें क्या है, सल्फाइड है, ठीक है, सल्फाइड है, और यहाँ पे क्या है, क्लोराइड। तो जो एनायन होगा वो सोडियम के साथ एसोसिएट हो जाएगा, और जो कैटायन होगा वो कार्बोनेट के साथ एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि आयन एक्सचेंज होता है। इसमें क्या हो जाता है, आयन एक्सचेंज। तो जो एनायन ऑफ सॉल्ट होगा वो सोडियम के साथ एसोसिएट होगा। ठीक है, और जो कैटायन ऑफ सॉल्ट होगा वो कार्बोनेट के साथ एसोसिएट हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से हो जाएगा, ZnCO3, ठीक है, BaCO3, क्लियर, और Na2S और Na2NaCl, ये हो जाएगा। यानी कि अब ये जो इसको अगर आप बॉयल कर लेंगे थोड़ा 5 to 10 मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंटेनर होगा, ठीक है, जो पोर्सिलिन बाउल है, इसमें अब क्या क्या आएगा, इसके अंदर सल्फाइड आयन फ्री फॉर्म में आ जाएगा, सोडियम के साथ है ना, सोडियम के सारे सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और प्लस इसमें क्या होगा, क्लोराइड आयन होगा, क्लियर। और क्योंकि आप कार्बोनेट ले रहे हो, वैसे भी कार्बोनेट कितना है, 1:3 पार्ट में है, तो कार्बोनेट भी होगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो है तीनों जो एनायनिक रेडिकल होंगे वो आ जाएंगे। प्लस इसमें जो ZnS है, ये Cl2 है, और जो जिंक कार्बोनेट है, ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट, इसको ठंडा कर लेंगे, जिंक कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट, ये क्या हो जाएंगे, ये PPT बना लेंगे। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर आउट कर देंगे। ठीक है, जब आप इसको फिल्टर करने जाओगे तो क्या होगा, तो ये जो PPT है, ठीक है ना, इसको फनेल के साथ इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो कुछ ऐसे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक फनेल है समथिंग इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें ये आपका फिल्ट्रेट है। ठीक है, तो ये जो कार्बोनेट होंगे वो क्या होंगे, वो इसके ऊपर, ठीक है ना, रोक दिए जाएंगे, फिल्टर है ना, यही पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, ZnCO3 और क्या हो गया, BaCO3, ये एक रेजिड्यू फॉर्म में रहेगा यहाँ पे, ये इसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सोल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, सल्फाइड आयन होगा, क्लोराइड आयन होगा, कार्बोनेट आयन होगा, प्लस इसके अंदर क्या होगा, सोडियम आयन होगा। ठीक है, तो कैटायन सिर्फ एक होगा, सोडियम आयन, और बाकी सारे क्या होंगे, एनायन। तो ये जो एनायन होता है इसमें कार्बोनेट भी प्रेजेंट होता है, इसलिए जो सोडा एक्सट्रैक्ट होता है, सोडा एक्सट्रैक्ट से हम कार्बोनेट का टेस्ट नहीं करते हैं, है ना। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आपने कार्बोनेट तो ऑलरेडी इसके अंदर ऐड किया हुआ है, तो ऐड किया है तो आपको तो पता ही है, तो उसको आपको टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का टेस्ट हम लोग पहले ही कर लेते हैं, है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, ये जो आए बच्चों, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है सोडा एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इसी का नाम है सोडा एक्सट्रैक्ट। तो सोडा एक्सट्रैक्ट में क्या होगा, सॉल्ट मिक्सचर में जितने भी एनायन होंगे, ठीक है, वो तो होंगे ही, प्लस इसके में एक एक्स्ट्रा एनायन आएगा, दैट इज कार्बोनेट। क्लियर, तो कार्बोनेट का हम टेस्ट नहीं करते हैं, और जो इसके अंदर जो कैटायन होते हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं, है ना। यानी कि जो सोडा एक्सट्रैक्ट है उसमें जो सॉल्ट मिक्सचर की जो कैटायन होंगे वो होंगे ही नहीं, इसलिए क्या होते हैं, कैटायन इंटरफेरिंग रेडिकल में, मतलब इंटरफेरिंग रेडिकल का काम ही नहीं करते, क्योंकि कैटायन क्या हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं। तो कैटायन आए, है ना, कैटायन तो सॉल्ट मिक्सचर में है, बट दे, है ना, आर फिल्टर्ड आउट बाय द प्रिपरेशन ऑफ सोडा एक्सट्रैक्ट। तो कैटायन डू नॉट एक्ट एज इंटरफेरिंग रेडिकल इन एनालिसिस ऑफ एनायन। समझ में आ रहा है, एनायन की एनालिसिस में जो कैटायन होता है वो ऑलरेडी बाहर कर लेते हैं। कैसे बाहर करते हैं, विद द प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है,
सोडा एक्सट्रैक्ट। जब कैटायन है ही नहीं तो इंटरफेरिंग रेडिकल होगा नहीं। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कि अब जब ये ना जब व्हाइल द टाइम ऑफ प्रिपरेशन इट विल टेक टाइम अप टू 5 to 10 मिनट, तो हम लोग क्या करते हैं सॉल्ट मिक्सचर ले लेते हैं, है ना, सॉल्ट मिक्सचर। तो सॉल्ट मिक्सचर में क्या होगा, सॉल्ट मिक्सचर में को हम ले लेंगे, ठीक है, और इसमें हम क्या ऐड कर लेते हैं डाइल्यूट HCl, ठीक है, इसमें डाइल्यूट HCl ऐड कर लेंगे। सॉल्ट मिक्सचर लेंगे, है ना, प्लेन सॉल्ट मिक्सचर, ठीक है, उसको पानी में पहले डाल देंगे, ठीक है, उसको घोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सॉल्ट मिक्सचर रहेगा प्लस वाटर रहेगा, और इसमें हम क्या ऐड कर लेंगे डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर इसके अंदर CO2 प्रेजेंट है, मतलब इसके अंदर कार्बोनेट अगर प्रेजेंट है सॉल्ट मिक्सचर में, ठीक है, जब तक ये प्रिपरेशन हो रहा है सोडा एक्सट्रैक्ट का, इट विल टेक अप टू 5 to 10 मिनट। उसके पहले ही आप क्या कर लो, टेक अनदर पिंच ऑफ सॉल्ट, है ना, 1 pinch ऑफ सॉल्ट, ऐड इनटू वाटर, ठीक है, एंड जस्ट ऐड डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर कार्बोनेट होगा या बाइकार्बोनेट होगा, अगर इस सॉल्ट मिक्सचर में कार्बोनेट बाइकार्बोनेट पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर आप इसमें डाइल्यूट HCl ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों H2CO3 होगा, ये बनेगा, और इसको आप थोड़ा सा क्या कर दोगे वार्म कर लोगे, हीट कर लेंगे, यहाँ से CO2 का एफरवेसेंस जो होगा रिलीज होगा, है ना, ब्रिस्क एफरवेसेंस, मतलब बहुत तेजी से क्या होगा CO2 यहाँ से निकलना शुरू होगा, है ना। जैसे कोल्ड ड्रिंक बॉटल को अगर आप बहुत अच्छे से हिला के, है ना, उसको अगर ओपन करते हैं तो क्या होता है CO2 काफ़ी तेज़ी से बाहर निकलता है, उसके साथ जो कोल्ड ड्रिंक है वो भी बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकलती है, ठीक है। तो अब इसको आपको अगर टेस्ट करना है अगर CO2 है ना, बिकॉज वी डोंट नो, है ना, ये तो एक प्रिलिमिनरी टेस्ट है कि अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस है, यहाँ पे क्या लिखते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस, ठीक है। तो अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस अगर आ रही है तो वी माइट थिंक कि यहाँ पे CO2 प्रेजेंट है, यानी कार्बन या बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। हम जब भी इन दोनों को बताएंगे अलाउंड है, साथ में बताएंगे, वी विल नेवर है ना डिस्क्रिमिनेट बिटवीन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कार्बोनेट होगा, है ना, या बाइकार्बोनेट होगा, दोनों केस में हम कार्बोनेट ही रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, एज पर लैब मैनुअल, ठीक है। तो ब्रिस्क एफरवेसेंस मिलती है। अब इसको और कैसे हम देखते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं लाइम वाटर या क्या होता है बेराइटा वाटर होता है, ठीक है। तो CaOH होल ट्वाइस या BaOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो जो CO2 यहाँ से निकलता है इसको हम लाइम वाटर या बेराइटा वाटर में पास करते हैं। तो पास करने से क्या होता है, अगर यहाँ पे पहले क्या मिलता है मिल्की कलर, और अगर आप एक्सेस पास कर देंगे तो मिल्की कलर क्या हो जाएगा डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आता है मिल्की कलर आता है, ठीक है, मिल्की कलर किसका आएगा, अगर लाइम वाटर लेंगे तो CaCO3 बनेगा, बेराइटा वाटर लेंगे तो BaCO3 बनेगा, ये मिल्की कलर आता है। अगर हम एक्सेस में, ठीक है, CO2 को पास कर लेंगे या काफ़ी लंबे टाइम के लिए पास कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बाइकार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है, ये सॉल्युबल हो जाएगा, या बेरियम बाइकार्बोनेट क्या होगा सॉल्युबल हो जाएगा। ये जो मिल्की कलर है वो क्या हो जाएगा डिसअपियर हो जाएगा, क्लियर। While at the time of preparation of soda extract, ठीक है, आप क्या कर लो टेक सॉल्ट मिक्सचर, ऐड इनटू वाटर, ठीक है, एंड ऐड, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl, ठीक है। वहाँ पे अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस मिलता है तो इसका मतलब, ठीक है ना, CO2 हो सकता है यानी कार्बोनेट हो सकता है। उसको कैसे हम टेस्ट करेंगे, तो पहला टेस्ट है कि अब लाइम वाटर या बेराइटा वाटर, व्हाट इज लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइम वाटर होगा वो क्या करेगा इसके साथ रिलेट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाए, ये प्रेसिपिटेट या आप कह सकते हो टर्बिडिटी आए, ये मिल्की कलर होता है, ठीक है, मिल्की कलर, ठीक है। या बेरियम कार्बोनेट हुआ, ये भी क्या होगा मिल्की कलर होगा। एक्सेस ऑफ अगर हम CO2 पास करते हैं प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, काफ़ी लंबे समय के लिए, तो ये जो मिल्की कलर डिसअपियर होगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। जितने भी बाइकार्बोनेट्स होते हैं सारे सॉल्युबल होते हैं, ऑल बाइकार्बोनेट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट NaSCO3। NaSCO3 को छोड़ के जितने भी बाइकार्बोनेट होते हैं सारे सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये पहला कि अगर ऐसा हुआ तो इट माइट बी CO2, इट इज नॉट कंफर्म्ड येट, है ना, कि ये CO2 हो सकता है। अब इसका एक, क्योंकि सेम है, बिकॉज सेम रिएक्शन इज आल्सो गिवन बाय SO2 सल्फर डाइऑक्साइड,
SO2 भी लाइम वाटर और ब्राइटा वाटर में मिल्की कलर देगा। एक्सेस ऑफ SO2 पास करोगे, अगेन वहाँ पे कैल्शियम बाइसल्फाइड या बेरियम बाइसल्फाइड बनता है, वो भी क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। तो यहाँ तक तो हमें ये पता हो गया है कि या तो SO2 होगा या फिर CO2 होगा, यानी कि कार्बोनेट होगा या सल्फाइड होगा। क्लियर। अब दूसरा इसमें लेते हैं कि दूसरा इसका टेस्ट होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर लेते हैं। क्या लेते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर। पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर ये ऑरेंज कलर का होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ऑरेंज कलर, तो पेपर के साथ उसको इम्प्रेगनेटेड कर लेते हैं, तो वो पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर होता है, ऑरेंज कलर का होगा। और ये क्या होता है? ये ऑक्सीडाइजिंग है ना सब्सटेंस है, ठीक है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग। तो अगर हम इसमें CO2 इसके साथ अगर हम करते हैं तो यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर है, ये ऑरेंज कलर क्या रहता है? मेंटेन रहता है, मतलब इसका कलर चेंज नहीं होगा। ऑरेंज से अगर ग्रीन हो गया, इसका मतलब वो उसके साथ रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये नॉन रिड्यूसिंग है, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जो CO2 है वो रिएक्ट नहीं करेगा। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर है ना, वो ऑरेंज से ग्रीन नहीं होगा। ग्रीन कब होगा? जब K2Cr2O7 में जो क्रोमियम है जो कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर वो +3 में चला जाएगा तो ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो Cr+3 ये क्या होता है बच्चों? ये ग्रीन होता है। तो ये नहीं बनता है, इसका मतलब ये है यहाँ पे क्या है? बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट है ना। तो अगेन तो हमने क्या कहा कि आपको क्या करना है? यू हैव टू प्रिपेयर सोडा एक्सट्रैक्ट। व्हाई यू हैव टू प्रिपेयर सोडा एक्सट्रैक्ट, है ना? बिकॉज जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है उसको अगर आपको टेस्ट करना है तो सोडा एक्सट्रैक्ट ही आपके पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो सोडा एक्सट्रैक्ट से आप किसका टेस्टिंग नहीं कर सकते? कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की टेस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते वक्त ही हम लोग क्या यूज करते हैं? Na2CO3 यूज करते हैं। तो हम तो पोटेशियम है ना, सोडियम कार्बोनेट उसमें ऐड कर ही रहे, तो आप सोडा एक्सट्रैक्ट से CO2 यानी कि कार्बोनेट का टेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर। अगर कार्बोनेट सॉल्ट में है तो आपको क्या करना है? सॉल्ट लेना है, ठीक है, उसको पानी में डालना है, सोल्यूशन बनाना है और उसके अंदर HCl ऐड करेंगे। ब्रिस्क इफर्वेसेंस आ रही है, इसका मतलब वहाँ पे, ठीक है ना, कार्बोनेट हो सकते हैं, यानी कि वो CO2 गैस हो सकती है। अब CO2 गैस को डिटेक्ट कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या है कि लाइम वाटर, ब्राइटा वाटर ये लेते हैं। अगर लाइम वाटर, ब्राइटा वाटर डालने से मिल्की कलर आता है, तो ये मिल्की कलर क्यों आता है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, बेरियम कार्बोनेट। ये जो मिल्की कलर आया, ठीक है, ये इसी तरह से होता है जैसे यहाँ पे हमने लिखा CO2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? CaCO3, ये ऐसे बनेगा और प्लस क्या हो जाएगा? H2O, यही मिल्की कलर है, ठीक है। अब अगर इसमें हम इस CaCO3 में अगर हम क्या करते हैं? एक्सेस ऑफ CO2, फिर से CO2 प्लस वाटर कर लेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। क्लियर। तो ये एक्सेस, अब एक्सेस तो है नहीं, जैसा आपको नहीं सर गैस तो बनी और निकल जाएगी। तो उसका एक तरीका होता है, एक आपके पास एक कॉर्क फिटेड एक ट्यूब होता है, कॉर्क फिटेड, ये कॉर्क ऐसे, ठीक है, ये कॉर्क फिटेड एक ट्यूब होता है और इसमें जो है इस तरह से एक ट्यूब लगा होता है ऐसे, और यहाँ पर ये जो एक राउंड फ्लास्क होता है, इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं? ये ले लेते हैं, ठीक है, लाइम वाटर या ब्राइटा वाटर, कोई भी आप ले लेते हैं। क्लियर। तो इसमें क्या है? लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर। तो हम इस कॉर्क को पहले क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे। इसको हमने कॉर्क को, हमारी ये कॉर्क है, इसको हमने बाहर कर लिया, ठीक है, बाहर कर लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे? वही सॉल्ट डाल देंगे, ठीक है, प्लस क्या करेंगे? वाटर ऐड कर लेंगे, प्लस क्या कर देंगे? डाइल्यूट एसिड, ये ले लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इतना ऐड करने के बाद, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? वापस इस कॉर्क को लगा देंगे, ठीक है। तो आपने ये कॉर्क निकाला और इसमें क्या कर दिया? सॉल्ट, वाटर और डाइल्यूट एसिड मिला दिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा? इसको हीट करना शुरू कर लेंगे। तो जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ से क्या होगा? CO2 निकलना शुरू होगा, ये CO2 निकलेगा, है ना। तब तक क्या होगा? ये CO2 के पास रास्ता मिलेगा नहीं, आप इसको लगातार हीट करते जाओ, तो इसके थ्रू वो यहाँ पे आएगा। तो स्टार्टिंग में क्या होगा? ये जो लाइम वाटर होगा वो मिल्की कलर हो जाएगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर आपने देर तक CO2 यहाँ से जो निकल रही है ना, इस सोल्यूशन से जो CO2 निकल रही है, अगर हम इसको लगातार पास करेंगे तो क्या होगा? थोड़ी देर में
ये जो सोल्यूशन होगा, जो लाइम वाटर है, वो क्या हो जाएगा, इसको वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कार्बोनेट की टेस्टिंग कर लेते हैं, कार्बोनेट को या बाइकार्बोनेट। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं बच्चों, सेम एग्जांपल को वापस से कैरी करते हैं। अब आपके पास क्या है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमने क्या लिया, से यू हैव टू एनालाइज, यू आर गिवन मिक्सचर ऑफ ZnS एंड BaCl। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ZnS का तो टेस्ट मिल नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो सॉल्युबल है नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सोडा एक्सट्रैक्ट बना लेना है। ठीक है, तो सोडा एक्सट्रैक्ट बना लोगे तो उसमें क्या होगा, आयन एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी सॉल्ट में आयन होंगे वो सोडियम के साथ एसोसिएट हो जाएंगे, और जितने भी कैटायन होंगे वो कार्बन के साथ ठीक है एसोसिएट हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, इसको हम लोग फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, फिल्टर के ऊपर जितने भी कैटायन होंगे वो कार्बोनेट के रूप में क्या होंगे, प्रेसिपिटेट होके अलग कर दिए जाएंगे। तो सॉल्ट के अंदर क्या होगा, जितने भी कैटायन थे दे गॉट सेपरेटेड आउट। तो सोडा एक्सट्रैक्ट डज नॉट कंटेन कैटायन ऑफ एनी सॉल्ट। क्लियर? तो अब यानी कि अब आपको ये लिख लेना है कि जो सोडा एक्सट्रैक्ट, ठीक है, तो इससे इसको हम लोग क्या करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ ऑल एनाइंस एक्सेप्ट कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये समझिए, जितने भी एसिड रेडिकल के एनायन होते हैं, सभी एसिड के रेडिकल के एनायन की टेस्टिंग हम लोग किससे करते हैं, सोडा एक्सट्रैक्ट से करते हैं। और अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, मान लेते हैं बच्चों ये जो सोडा एक्सट्रैक्ट आपने बनाया है, ठीक है, ये जो सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया इसके अंदर क्या क्या है, जैसे सल्फाइड है, क्योंकि हमारा जो सॉल्ट था हमने आपको दिया था ZnS प्लस BaCl2। आपने ये जो सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया इसके अंदर क्या क्या है, ये है, ठीक है, सल्फाइड और कार्बोनेट है ना, क्लोराइड और सोडियम। अब बच्चों जो भी एनायन की एनालिसिस होती है ये रैंडम होती है। रैंडम इन द सेंस आप हिट एंड ट्रायल करते हो, आप सोचते हो से ये एनायन इसके अंदर मौजूद है, यू थिंक दैट ये एनायन मौजूद है, और अकॉर्डिंगली आप उसी टाइप का क्या करते हो, रीजन ऐड करते हो। रीजन ऐड करने से बाकी अगर टेस्ट अगर उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव आ जाते हैं तो आप बोलते हो कि एनायन था, जो हमने सोचा वैसा आपको टेस्ट मिल गया, है ना। तो क्या होता है कि टेस्टिंग ऑफ जो एनायन होता है वो रैंडम होता है, पहली बात। ठीक है, आपको खुद से सोचना है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है, आपको खुद से सोचना है, एज्यूमिंग दिस एनायन इज प्रेजेंट। ठीक है, मान लेते बच्चों हमने सोचा, लेट अस थिंक ना, लेट अस एज्यूम, ठीक है, कि SO3 माइनस इज प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको मिला है ना, देने वाले ने बताया नहीं कि इसमें सल्फाइड नहीं है, तो मान लेते हैं आपको सल्फाइड का टेस्ट करना है, सिर्फ मान लेते हैं आपने सल्फाइड का टेस्ट करना है, ये आपके पास सोडा एक्सट्रैक्ट है, तो लेट अस एज्यूम SO3 2 माइनस इज प्रेजेंट। आप क्या करोगे, आप क्या करेंगे, ये जो सोडा एक्सट्रैक्ट है मान लिया, ठीक है, कि इसमें SO3 2 माइनस प्रेजेंट है ना, इसमें है नहीं, लेकिन आपको तो ये पता नहीं है ना कि इसमें नहीं है, तो आपको एज्यूम करना होगा कि मान लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, सल्फाइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि ये जो सोडा एक्सट्रैक्ट है इसका 5 to 6 ml लेंगे, है ना, 5 to 6 ml ये वाला लेंगे, जिसके अंदर है ना, जिसके अंदर क्या क्या है, सल्फाइड है, क्लोराइड है, कार्बोनेट है ना, ये मौजूद। ठीक है, पहले हमने सॉल्ट मिक्सचर क्या दिया था, ये आपको दिया था, सॉल्ट मिक्सचर क्या था, ये था। तो ये जो सॉल्ट मिक्सचर है, सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया, तो इसके अंदर जो है सल्फाइड, क्लोराइड और एक एक्स्ट्रा आ गया, दो जो है ना, तो CO3 2 माइनस एक्स्ट्रा आ गया। अब हमने एज्यूम किया है कि लेट अस एज्यूम कि ये जो मिक्सचर है इसके अंदर सल्फाइड है, हमने एज्यूम किया है ना, हिट एंड ट्रायल कर। तो अगर इसके अंदर सल्फाइड है तो आप क्या करोगे, इसमें डाइल्यूट एसिड डालोगे, तो डाइल्यूट एसिड डालोगे तो सल्फाइड को अगर आप सोच रहे हो तो आपको क्या लग रहा होगा, है ना, तो ये जो सल्फाइड है ना, इसको जब आप सोचोगे तो क्या देगा, ये H प्लस रिएक्ट कराओगे तो ये बनेगा H2SO3 बनेगा, है ना, इसको हीट कर लोगे तो क्या बनेगा,
H2O प्लस SO2 बनेगा। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं सर SO2 बनेगा तो है ना बर्निंग सल्फर ऑफ सफोकेटिंग स्मेल ऐसा है, बट हम लोग अपनी नोज पे आईज पे बच्चों ट्रस्ट ज़्यादा नहीं करते हैं, है ना। ह्यूमन नोज ह्यूमन आईज आर नॉट टू मच सेंसिटिव कि हम अपने नाक से सूंघ के, है ना, या देख करके हम चीज़ों को करवाएं, ठीक। तो ये जो है एक प्रिलिमिनरी काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, बट दीज आर नॉट रिलायबल, दैट्स व्हाई वी मेक फर्दर टेस्ट, है ना। दैट्स व्हाई देयर आर कंफर्मेटरी टेस्ट, देयर आर स्पेसिफिक टेस्ट। तो इसलिए आप ये नहीं सोचेंगे सर अगर ये होगा तो, है ना, बर्निंग सल्फर ऑफ सफोकेटिंग स्मेल कुछ ऐसा आएगा। तो अगर ऐसा नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे SO2 नहीं है, हो सकता है उसकी मात्रा कम हो और हम उसको अच्छे से, ठीक है ना, हमारी जो नोज है उसको अच्छे से सेंस नहीं कर पा रही। तो क्लियर है। तो मान लेते हैं बच्चों इसमें डाइल्यूट HCl आपने डाला तो गैस निकलेगी, है ना। जैसे ये भी है तो ये भी तो गैस निकलेगी, तो गैस निकलेगी। तो मान लेते हैं कि आपने देखा कि जब गैस निकला तो SO2 का जो टेस्ट होता है, मान लेते हैं कि आपने SO2 समझ के टेस्ट किया, ये SO2 निकला, है ना। यहाँ से गैस निकलेगा कि नहीं, गैस निकलेगा, कौन सी गैस, H2S निकलेगा और CO2 निकलेगा, है ना, दोनों गैस निकलेगी। एक्चुअल जो सॉल्ट मिक्सचर है तो ये है ना, तो इसके अंदर क्या है, H2S है, ठीक है, और CO2, ये भी गैस निकल रही होगी। और आपने जो सोच रहा है अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं, बिकॉज हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, H2, इसके अंदर सल्फाइट है। तो अगर इसके अंदर सल्फाइट है, ठीक है, तो SO2 के हिसाब से आप अपने रिएजेंट को इस्तेमाल करोगे। तो अगर SO2 निकलेगा तो आप क्या करोगे, लाइम वाटर लोगे, है ना। तो लाइम वाटर क्या होगा, मिल्की कलर, है ना, मिल्की कलर आएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, है ना, मतलब लाइम वाटर टेस्ट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। क्यों पॉजिटिव है, आपने सोचा कि इसके अंदर SO2 है, बट यहाँ पे देखो कार्बोनेट है तो CO2 भी तो है यहाँ पे, तो CO2 लाइम वाटर टेस्ट दे देगा। आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर लिया K2Cr2O7, ये क्या हो जाएगा, इट टर्न्स ग्रीन, है ना। तो आपने क्या बोल दिया कि इसके अंदर SO2 है, लेकिन ये SO2 नहीं कर रहा है, ये कौन काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, इसमें देखो H2S निकल रहा होगा और इसमें और क्या निकल रहा होगा, CO2 भी निकल रहा होगा। फिर से सुनो, हम लोग क्या करते हैं सॉल्ट मिक्सचर में को मानते हैं, पहले तो आप सोडा एक्सट्रैक्ट बना लिए, तो सोडा एक्सट्रैक्ट बना लिए, तो अब आप क्या करते हो, अपना रीजन ऐड करोगे। अब आपको मानना है कि से आई एम एज्यूमिंग कि यहाँ पे क्लोराइड है, आई एम एज्यूमिंग कि यहाँ पे सल्फाइड है, आई एम एज्यूमिंग कि यहाँ पे सल्फाइड है, जो भी है रेडिकल है, आप एक बार एज्यूम करोगे एंड अकॉर्डिंगली, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसमें कोई सिस्टमेटिक नहीं है कि पहले ये होगा, पहले ये होगा, पहले ये होगा, कोई भी, है ना, इसमें आपको रैंडम टेस्ट ही परफॉर्म करनी है। तो आपने सोचा कि इसके अंदर SO3 2- प्रेजेंट है, डाइल्यूट HCl डाला, ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हो कि SO2 प्रोड्यूस हो रहा होगा, बट यहाँ पे एक्चुअल में क्या प्रोड्यूस हो रहा था, H2S प्रोड्यूस हो रहा है, और कौन है, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। CO2 लाइम वाटर टेस्ट दे देगा, CO2 ये वाला नेगेटिव टेस्ट देगा, क्लियर। लेकिन अगर H2S देखो, H2S क्या है, रिड्यूसिंग, है ना, नेचर का है, ये क्या है, ये समझना बच्चों, है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। SO2 क्या है, +4 होता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है ना। और H2S भी क्या है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो यानी कि जो टेस्ट आपने सोचे कि लाइम वाटर टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर वाला टेस्ट भी पॉजिटिव है, इसका मतलब SO2 है, बट SO2 है नहीं, एक्चुअल में वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो है H2S था, जिसने क्या किया, डाइक्रोमेट के ऑरेंज पेपर को ग्रीन कर दिया, CO2 था जो लाइम वाटर टेस्ट दे दिया, है ना। तो आपने गलतफहमी से सोचा कि SO2 है, मतलब SO3- है, उसके ये दोनों टेस्ट आ गए, दैट्स व्हाई आपने रिपोर्ट कर दिया। तो ये जो रिपोर्ट आया, ये जो आपने टेस्ट करके रिपोर्ट किया, ये आपका क्या है, गलत है, क्योंकि आपने सोचा कि वहाँ पे सल्फाइट है और उसके अकॉर्डिंग दोनों टेस्ट आ रहे, बट उसका काम कौन किया, CO2 ने लाइम वाटर टेस्ट कर दिया और इसने H2S ने डाइक्रोमेट वाला टेस्ट पॉजिटिव शो कर दिया। क्लियर बच्चों। तो इसमें क्या आपको समझ में आया, इसमें आपको ये समझ में आया कि यानी कि ये जो काम खराब कर रहा है, कौन कर रहा है, अगर ये CO2 नहीं होता, देखो बच्चों, लाइम वाटर टेस्ट CO2 भी देता है, SO2 भी देता है। अगर लाइम वाटर टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब उसमें CO2 की वजह से भी हो सकता है और SO2 की वजह से हो सकता है। अगर लाइम वाटर टेस्ट पॉजिटिव है, पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला पेपर वाला टेस्ट नेगेटिव है, तो ये CO2 की बात हो रही है। अगर लाइम वाटर टेस्ट पॉजिटिव है और पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला भी पेपर का वाला जो टेस्ट है वो भी क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब SO2 है।
इज दैट क्लियर? और अगर लाइव वाटर टेस्ट नेगेटिव है, ये वाला भी टेस्ट नेगेटिव है, इसका मतलब ये दोनों नहीं है। क्लियर है? तो अगर लाइव वाटर टेस्ट पॉजिटिव, पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर टर्न्स ग्रीन, तो SO2 है। लाइव वाटर टेस्ट पॉजिटिव है, पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर डज नॉट टर्न टू ग्रीन, इसका मतलब CO2 है। लाइव वाटर टेस्ट नेगेटिव है, ये वाला भी टेस्ट नेगेटिव है, इसका मतलब ना तो CO2 है और ना ही SO2 है। क्लियर है? अब देखो बच्चों, इसमें आपको एक चीज और निकल के आए, यानी कि जो सोडा एक्सट्रैक्ट आप बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने बना लिया, ठीक है ना, सारे एनायन को सेपरेट कर लिया। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ कार्बोनेट, इसने आपको ये पॉजिटिव शो करके आपका सारा काम खराब किया। तो हमारा जो मेन पर्पज होना चाहिए, वी हैव टू रिमूव दिस कार्बोनेट आयन फ्रॉम सोडा एक्सट्रैक्ट। ठीक है बच्चों? तो लैब मैनुअल में लिखा रहता है कि आप जब भी सोडा एक्सट्रैक्ट बनाए उसमें क्या कर लो, 1 से 2 ड्रॉप है ना, क्योंकि हम कितना लेते हैं 5 to 6 ml लेते हैं, तो 1 से 2 ड्रॉप उसमें हम क्या कर लेते हैं, एसिटिक एसिड मिला देते हैं। तो ये जो एसिटिक एसिड होता है ये वीक एसिड है बट स्ट्रॉन्गर देन कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ से ये क्या होगा, जो कार्बोनेट होंगे उन सबको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। अब आप जो टेस्ट दोगे, अब आपने सोचा होगा कि ये है, तो जब यहाँ पे CO3 2 नहीं है ना, देखो तो यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट है, जो सोडा एक्सट्रैक्ट है ना, अब आपको क्या करना पड़ेगा, सोडा एक्सट्रैक्ट बनाना भी इम्पोर्टेंट है, साथ में हमें क्या करना होगा, उसका रिमूवल भी इम्पोर्टेंट है। किसका रिमूवल? कार्बोनेट का। ठीक है? तो इसमें आपको लिख लेना है कि बिफोर परफॉर्मिंग, है ना, बिफोर परफॉर्मिंग टेस्ट विथ सोडा एक्सट्रैक्ट एड 1-2 ड्रॉप एसिटिक एसिड। ठीक है? इसमें आपको लिख लेना है कि बिफोर परफॉर्मिंग सोडा एक्सट्रैक्ट, है ना, टेस्ट विथ सोडा एक्सट्रैक्ट एड 1-2 ड्रॉप एसिटिक एसिड टू रिमूव कार्बोनेट आयन। ठीक है? तो आपने ये जो सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया उसको क्या कर दो, इसमें हम लोग ऐड 1-2 ड्रॉप, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये जो सोल्यूशन होगा, अब इसके अंदर क्या है, सिर्फ सल्फाइड और क्लोराइड। अब यहाँ पे CO2 नहीं है। अब मान लेते हैं कि आपने एज्यूम किया है, एज्यूमिंग क्या है, एज्यूमिंग सल्फाइड है ना। अब आपने इसमें डाइल्यूट एसिड डाला, है ना, तो डाइल्यूट एसिड डाला तो इसमें कौन सी गैस निकल रही होगी, H2S निकल रहा होगा, बस ये गैस निकलेगा, है ना, क्लोरीन तो निकलेगा नहीं, कार्बोनेट ऑलरेडी निकल के भाग चुका है, निकल चुका है। अब आपने सोचा होगा क्या ये लाइव वाटर टेस्ट देगा, लाइव वाटर टेस्ट क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये तो देगा नहीं। तो ये अगर ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब है कि CO2 भी नहीं है और SO2 भी नहीं है। लाइव वाटर टेस्ट अगर नेगेटिव है, इसका मतलब ये दोनों नहीं है। पॉजिटिव है तो दोनों हो सकते हैं, नेगेटिव है तो दोनों नहीं है। क्लियर? डाइक्रोमेट पेपर आपको देखने की जरूरत नहीं, पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर लोगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये टेस्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं। ठीक बच्चों? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाउ वाई वी प्रिपेयर सोडा एक्सट्रैक्ट एंड उसमें प्रिकॉशंस क्या लेना है। कि सोडा एक्सट्रैक्ट सारे एनायन का टेस्ट देता है, कार्बोनेट का टेस्ट सोडा एक्सट्रैक्ट से नहीं करेंगे। कार्बोनेट का टेस्ट करना है तो आप सिंपल सॉल्ट मिक्सचर लेकर के वाटर ऐड करके डाइल्यूट एसिड मिला करके बाकी लाइम वाटर टेस्ट और पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर वाला, ठीक है। और सोडा एक्सट्रैक्ट से बाकी जितने भी एनायन है उसका आप टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि इसमें 1 से 2 ड्रॉप एसिटिक एसिड मिला देना है, जिससे कि रिमूवल ऑफ, है ना, कार्बोनेट आयन वहाँ से निकल जाए। और बाकी जो इसके अंदर है उसकी हम टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर बच्चों सही लग रहा है तो इसको जरूर लाइक करते रहना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।